दोस्तों, हिंदू फोबिया पर यकीन है लेकिन मुस्लिम फोबिया पर यकीन नहीं है। आज ये मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कनाडा में हिंदुओं को डर लगने लगा है। अचानक से डर लगने लगा है। अब हमें नहीं पता है क्यों। आज कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों को डर लग रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। कविता नाम के उस यूजर का ट्वीट हमने आपको इससे पहले दिखाया था दोस्तों, जो कि खुद को हिंदू भी बताती हैं और वो ये भी कहती हैं कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी, एंटायर लाइफ, वो अपने ट्वीट में लिखती हैं कि अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने कनाडा में ही बिताई है। मगर सवाल देखिए ये उठ रहा है कि आज उन हिंदुओं का क्या होगा जो कनाडा देश में रहकर भी भारत से जुड़े हुए थे और योगी जी को, मोदी जी को फॉलो करते हैं, खुद को कट्टर हिंदू बताते हैं, खुद को सनातनी बताते हैं। आज उनके लिए हमारे देश से कोई खड़ा नहीं है क्योंकि भारत ने तो वीजा भी बंद कर दिया है। कनाडा के नागरिकों के लिए भारत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं आपको इस खबर में दिखाऊंगी कि योगी जी, मोदी जी को फॉलो करने वाले, हिंदू कहने वाले कनाडा में खतरा महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, खुद को हिंदू बताने वाले कनाडा में खतरा महसूस कर रहे हैं और कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है, ना तो वहां की सरकार और ना हमारी सरकार। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जिस यूजर कविता के ट्वीट का जिक्र मैंने शुरुआत में किया, हो सकता है दोस्तों इससे पहले हमने इस यूजर का ट्वीट आपको दिखाया हो, लेकिन एक बार फिर से आपको वो ट्वीट दिखाना चाहेंगे। आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट है क्योंकि देखिए ये जिस यूजर का ट्वीट है ये कोई आम यूजर नहीं है, कोई रोजमर्रा में ट्वीट करने वाली यूजर नहीं है। कविता नाम की इस यूजर को बीजेपी के प्रवक्ता, नेता और दिन रात हिंदू मुस्लिम फैलाने वाली भारत के जो मीडिया के पत्रकार हैं वो भी फॉलो करते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको कविता नाम की उस यूजर का ट्वीट मैं दिखा रही हूं, जिन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है पहले देख लीजिए। लिखती हैं कि मैं एक हिंदू हूं, मैं अपने पूरे जीवन कनाडा में रही हूं, मैंने पहले कभी असुरक्षित महसूस नहीं किया, आज मैं करती हूं। आज मैं ऐसे संकेत देख रही हूं जो मुझे ये देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं। मुझे ऐसे साइन दिख रहे हैं कि लोग मुझे देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं। मैं देखती हूँ कि हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि हिंदुओं को धमकाया जा रहा है और इसे रोकने का प्रयास मुझे कहीं भी नजर नहीं आता। ये लिखा है कविता ने। अब एक बात पर गौर कीजिए दोस्तों, इन मैडम के ट्वीट से अंधभक्ति का पूरा जो चश्मा है वो उतर गया। इन मैडम के फॉलोअर्स लिस्ट में शहजाद पूनावाला जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, दीपक चौरसिया जो कि जी न्यूज के कंसल्टिंग एडिटर है, इनको दवाई लेने के लिए जाना जाता है, और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, ये सारे के सारे शामिल हैं। कविता नाम के इस यूजर ने इतना लंबा चौड़ा ट्वीट किया मगर इनमें से किसी ने भी ना तो इनके ट्वीट पर कोई रिप्लाई दिया है और ना ही रीट्वीट किया है। यानी दीपक चौरसिया, शहजाद पूनावाला, किसी ने कोई ट्वीट रीट्वीट नहीं किया है। वजह जानते हैं आप? क्योंकि खालिस्तान का हवाला देते हुए हमारे देश की मोदी सरकार ने इन हिंदुओं के लिए, जो कि कनाडा के नागरिक बन चुके हैं या जिनको भारतीय मूल का आप कह सकते हैं, इनके लिए अनिश्चित काल के लिए वीजा बंद कर दिया है। अब ये कब शुरू होगा दोस्तों ये नहीं पता हमें, मगर कहने का मतलब यही है कि आज कनाडा में हिंदुओं को घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। हमारे देश की सरकार इस पर खामोश है। ये बात देखिए बिल्कुल सच है कि खालिस्तान और उससे जुड़े तमाम लोग भारत की सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं। बिल्कुल भारत की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है, लेकिन कोई भी फैसला हर पहलू को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। क्या वो बातें यहाँ ध्यान में लाई गई? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे जरूरी पहलू और दूसरा सबसे जरूरी सवाल वो ये कि योगी मोदी को फॉलो करने वाले हिंदू आखिर खतरे में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि वहां से उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अब कौन सा रास्ता है बताइए? भारत आते, लेकिन भारत के दरवाजे बंद है। कनाडा जहां वो बचपन से रह रहे हैं, वो देश आज उन्हें छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। वहीं जब हमारे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर अब तक हमारे देश में रह रहे जितने भी मुस्लिम हैं दोस्तों, जब वो मुस्लिमों के साथ बर्ताव करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं और वो मुस्लिम समुदाय के लोग खतरा महसूस करते हैं, बयान देते हैं, तो उन्हें पाकिस्तान जाने की नसीहत दी जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कनाडा के लोगों को भारत जाने की नसीहत दी जा रही है, जबकि वो कनाडा में अपना बचपन बिता चुके हैं। तो जब बात आप पर आई, आप खतरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहा है उसे कैसे नकार देते हैं? फिर
चलिए, ये तो कनाडा और भारत के बीच उठे विवाद का मामला है। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि तकरीबन 4 करोड़ की आबादी वाला कनाडा जिस तरीके से हमें लाल आंख दिखा रहा है, चीन को न सही, मोदी जी को कम से कम कनाडा को तो लाल आंख दिखाई देनी चाहिए। इतने समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना वेट करवा रहे हैं देश की जनता को कि अब इस देश को लाल आंख दिखाएंगे, अब उस देश को लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन पता ये चल रहा है दोस्तों कि G20 समिट के बाद अब उन देशों ने हमें लाल आंख दिखानी शुरू कर दी है। आप G20 समिट में आपने भारत का डंका बजा दिया, आपकी मीडिया ने यही दिखाया, आपकी PR एजेंसीज ने यही दिखाया, तमाम भारत के चप्पे चप्पे पर, कोने कोने पर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स लगा दिए गए, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद अब जो हो रहा है उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, देखिए अभी आप जाएंगे तमाम मीडिया चैनल्स पर देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, तो आपको प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ ही तारीफ नजर आएगी। जबकि यहाँ सबसे बड़ी लापरवाही विदेश नीति में होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।